अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अरमान टेक। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो डेटा हम लिस्टिंग करवा रहे हैं अब हमने उसको डिलीट भी करना है। तो सबसे पहले हम फॉर्म्स डेटाबेस में लेके गए, फिर हमने उसको लिस्टिंग करवाई और अब हमने उसको लिस्टिंग के साथ ही डिलीट करवाना है। जो हमारा वेब पेज है हमने उधर ही उसको डिलीट करवाना है। तो उसके लिए तीन चीज़ें यूज़ होंगी। सबसे पहले यूज़ होगा एक बटन, जिस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो वो डिलीट होगा। उसके बाद थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट यूज़ होगी और तीसरा नंबर एक अलग से फ़ाइल यूज़ होगी। जैसे लिस्टिंग की फ़ाइल थी या यूज़र की फ़ाइल थी, तो इस तरह डिलीट की भी फ़ाइल अलग से वो यूज़ होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बटन लगाता हूँ, ये TH है। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक्शन, ये जो उसका हेडिंग है एक्शन हो गया। तो ये देखो वो एक्शन वाला आ गया। अब मैंने यहाँ पे लगाना है बटन TD के अंदर, TD अब मैंने लगाना है बटन। तो बटन के अंदर मैंने सबसे पहले इसकी देनी है टाइप में इसकी दे देता हूँ बटन। उसके बाद मैंने इसको क्लिक करना है। जावास्क्रिप्ट में होता है ऑन क्लिक, एक इवेंट होता है, तो क्लिक करने से जो है वो डेटा इसका डिलीट हो, ये काम करे। तो वहाँ पे मैं लगा देता हूँ ऑन क्लिक। तो वहाँ पे मैं सिंगल कोर्स में लगा देता हूँ डिलीट डेटा। और यहाँ पे मैंने करनी है PHP अप्लाई। जो भी मैंने PHP लिखना है इसके अंदर लिखना है। तो सबसे पहले मैं PHP का टैग स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर मैं इसको एंड भी कर लेता हूँ। और इसके अंदर मैंने लिखना है इको शो करवाने के लिए इको यूज़ करते हैं डॉलर के साथ रो। और फिर हम करते हैं ये ब्रैकेट लगा के ID के थ्रू रो हमने डिलीट करना है, क्योंकि अगर हम नेम वगैरह नंबर इमेज या किसी और के थ्रू करेंगे तो वो पूरे डेटाबेस में कोई भी चीज़ दो सेम आ सकती है, तो फिर हमारा वो भी डेटा सेम हो जाएगा। लेकिन जो ID होती है, ID एक के साथ एक बदलती रहती है, वो यूनिक होती है। जैसे 1 के बाद 2 3 4 इस तरह आएगी, ID कभी भी सेम नहीं आएगी। तो हमने ID के थ्रू ही डेटा को डिलीट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ID और उसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया। तो ये हमारा बंद हो गया है। आप मैंने बटन के अंदर जो है वो मैंने लिखना है डिलीट का बटन है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिलीट। तो वो देखो डिलीट का बटन आ गया, लेकिन ये अभी कुछ काम नहीं करेगा। ये देखो अभी कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो अभी मैंने जो है वो दो चीज़ें बाकी रहती हैं। एक हमारा बटन वाला काम हो गया, अब हमने यहाँ पे लिखनी है जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी। तो वो मैं स्टार्ट करता हूँ। HTML के बाहर स्क्रिप्ट का टैग लिख लेता हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग में, बॉडी में या HTML के टैग के बाहर। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें स्क्रिप्ट का टैग लगाना चाहिए। हम जहाँ भी टैग लगा के वो यूज़ करेंगे उसे पता चल जाएगा कि ये जावास्क्रिप्ट है, क्योंकि वो उस टैग के अंदर लिखेगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फंक्शन, ये फंक्शन लिख दिया। और जो मैंने ये लिखा है डिलीट डेटा, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, Ctrl+C करके मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ID। उसके बाद ये ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और यहाँ मैंने लिखना है, वो आपने देखा होगा जावास्क्रिप्ट में वो एक कन्फर्म वाला बटन होता है, येस और नो। वैसे तो एक अलर्ट वाला होता है, उसमें सिर्फ ओके होता है, पॉप अप सा बना होता है। और एक होता है जावास्क्रिप्ट में जो होता है कन्फर्म का बटन, के आप कन्फर्म करते हैं येस और नो। तो वो हमने करना है कि जब वो डिलीट के बटन पे क्लिक करो तो वो कन्फर्म वाला एक पॉपअप आ जाए कि डू यू वांट टू डिलीट। ऊपर जो भी मैसेज हम लिखना चाहते हैं वो वहाँ लिख सकते हैं। तो अगर येस करें तो वो डिलीट होगा, अगर नो करें तो वो डिलीट नहीं होगा। तो इफ़ की कंडीशन यूज़ होती है इफ़ CUNF कन्फर्म। और यहाँ डबल कोट्स में यहाँ मैंने मैसेज लिखना है डू यू वांट टू डिलीट, वी वांट टू डिलीट। और यहाँ पे मैंने दोबारा ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और
यहाँ पे मैंने उस फाइल का नाम लिखना है जिस फाइल पे डिलीट की क्यूरी लिखी होगी, तो वो फाइल अभी तक मैंने क्रिएट नहीं की है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ और फिर मैं बाद में क्रिएट कर लूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ विंडो डॉट लोकेशन डॉट href और इज इक्वल टू सिंगल कोर्स में मैंने उस फाइल का नाम लिखना था। उस फाइल का मैं नाम रखूँगा delete डॉट php। ये हो गया और ये साइन लगा देते हैं, id इज इक्वल टू और फिर इसके बाहर निकल के हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस id और इसको फिर दोबारा से बंद कर देते हैं सिंगल कॉलम लगा के। तो ये हमारा जो है वो लोकेशन बन गई कि हमने आईडी के थ्रू करना है। जितनी भी आईडी करे, प्लस का होता है कि जितने मर्जी हम आईडी जो है वो डिलीट कर सकते हैं। 1 2 3 4 जिस बटन पे क्लिक करेंगे वो आईडी डिलीट होती जाएगी। तो जो हम न्यू फाइल बनाएंगे, जिस फाइल पे डिलीट की क्यूरी लगी हुई है वो उस फाइल का नाम है delete.php। वो अभी तक मैंने नहीं बनाई, वो अभी जो है वो फाइल बनाएंगे। तो ये हो गया। अब हमने लिखना है नीचे एल्स। इफ़ और एल्स दो कंडीशन होती हैं, तो एल्स में हमने कुछ भी नहीं लिखना, तो इसको बस यहाँ जाके बंद कर दिया। अभी देखना, अभी मैं सेव कर रहा हूँ, रिलोड किया, अभी यहाँ पे कन्फर्म आएगा लेकिन ये काम नहीं करेगा। ये देखो कन्फर्म आ रहा है, ओके मैंने किया तो ये कह रहा है कि उस नाम की कोई फ़ाइल है ही नहीं। तो ये देखो अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो ये इसी पर आता है, अगर मैं ओके करता हूँ तो अगर दूसरी फाइल बनी होगी तो ये जब मैं ओके करूँगा ये दूसरी फाइल से जाएगा, दूसरी फाइल पे जाके वहाँ पे डिलीट की क्यूरी लिखी होगी तो उसके थ्रू ये डिलीट करके वापस जो है वो इसी फाइल पे आ जाएगा। तो अभी मैंने दूसरी फाइल बनानी है, तो ये मैंने न्यू किया हुआ है। अब मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ, सेव हो गया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ delete.php ऑल फाइल। ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट करना है php, इसको एंड भी करना है और यहाँ पे मैंने लिखना है कनेक्शन। सबसे पहले देना है कनेक्शन, तो हम हर फाइल में देते हैं रिक्वायर डबल कोट्स के अंदर कनेक्शन .php। ये हो गया। इसको सिंगल कलम लगा के बंद कर देना है। और ये हमने आईडी जो है वो गेट के थ्रू करनी है, क्योंकि आईडी जो है वो इतनी सिक्योर नहीं होती, हमने सिर्फ डिलीट ही करना है। वहाँ पे ऊपर जब मैं आपको दिखाऊंगा, जब हम डिलीट करेंगे तो ऊपर जो है वो आईडी लिखी होगी कि कौन सी आईडी आप डिलीट करना चाहते हैं। तो पोस्ट के थ्रू हम करते हैं अगर ये सिक्योर होता, जैसे हम फॉर्म का डेटा लेके जाते हैं वो पोस्ट के थ्रू करते हैं जो कि टॉप पे नज़र नहीं आ रहा, और ये गेट है, ये आईडी टॉप पे नज़र आएगी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आईडी इज इक्वल टू फिर से $_ और गेट कैपिटल में लिखना है गेट, और यहाँ पे फिर मैंने दोबारा से आईडी लिखनी है। ये है हमारी आईडी जो हमने बटन के अंदर दी हुई है, और इसको हमने वेरिएबल दिया है $ID। तो ये हो गया। इसको मैं सेमी कॉलम लगा के बंद कर देता हूँ। अब मैंने लिखना है क्यूरी, वो जो हमने यूज़र की फ़ाइल थी, ये डिलीट कनेक्शन फॉर्म यूज़र, ये वाला कुछ चीज़ें जो वो हमने सेम ऐसी लिखनी, जैसे कि ये है $क्यूरी, ये इसका वेरिएबल है। ये जो पूरा डेटा यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है साइन अप, इंसर्ट इनटू साइन अप, और ये जो पूरा इसका जो वेरिएबल है ये है सिर्फ $क्यूरी। तो वो हम क्यूरी यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं करता हूँ पेस्ट, और फिर लगाते हैं इज इक्वल टू और डबल कोट्स। अब हमने यहाँ पे वो चीज़ लिखनी है जो हम डेटाबेस में जब हम डिलीट करते हैं तो वहाँ पे लिखा आ जाता है डिलीट फ्रॉम साइन अप वेयर आईडी। तो वो मैं यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ लोकल होस्ट php माई एडमिन, मेरा से मेरा बंद है, जैन तो ऑन है। तो लोकल होस्ट php माई एडमिन, हाँ ये ओपन हो गया। यहाँ पे एडमिशन के नाम से था ये, उसके बाद साइन अप, और ये एक ही है। तो मैं इसको डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो ये जो हमारी आ गई है। तो यहाँ से मैंने कॉपी करना है डिलीट
से लेके आईडी तक मैं कर लेता हूँ। यहाँ आईडी तक मैंने कॉपी करना है, तो ये कॉपी किया मैंने और यहाँ पे मैंने आके पेस्ट कर देता हूँ। रीड फ्रॉम साइन अप वेयर जो है ये मैंने साइन अप का काट देना यहाँ से और वेयर आईडी लिख देनी है। वेयर आईडी जो वो बैक टिक में लिखी हुई है, जो सिंटैक्स है बैक टिक, जो ऊपर जो गिनती के 1 2 3 नंबर्स हैं, इनके जो 1 के पीछे है वो है बैक टिक, तो वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। आईडी लिख दी, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इज़ इक्वल टू, फिर से डबल सिंगल कोर्स, और यहाँ पे मैं दोबारा डॉलर के साथ वो वेरिएबल लिख दूंगा आईडी। अब मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा आधा बन गया। अब जो मैंने यहाँ पे लिखा था ये वाला माई SQLi क्यूरी इज़ कनेक्शन, ये कनेक्शन के अंदर जो हमने क्यूरी लिखी थी उसको डॉलर क्यूरी के साथ ये दोनों कनेक्ट हो जाती हैं, तो वो हम कर रहे हैं। तो उसको मैं यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ, ये हमारा हो गया। अब हमने यहाँ पे लिखना है हेडर। हेडर तो आपको पता होगा कि ये लोकेशन के लिए होता है कि जब ये डिलीट हो तो उसके बाद। अब मैं हेडर को छोड़ देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर दिया। अब मैं सेव करता हूँ। अब ये लिस्टिंग पे गया, ये मैंने रिलोड किया। जैसे मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो वो डिलीट तो हो गया लेकिन ब्लैंक पेज पे चला गया, तो इसीलिए हम हेडर यूज़ करते हैं। और फिर हेडर के बाद हम वहाँ पे लोकेशन देते हैं कि हमें डिलीट करने के बाद किस जो है पेज पे जाए। तो अभी मैं यहाँ पे, ये मेरा URL है जो ये वाला, यहाँ पे वो है फॉर्म वाला। ये फॉर्म में एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, यहाँ से कुछ भी ऐड कर लेता हूँ। और इमेज वगैरह ये वॉच की कर लेता हूँ, ये एक हो गया। नेक्स्ट में कुछ और कर लेता हूँ, ये एक और हो गया। तो अभी मैं इसको पीछे करता हूँ और रिलोड करता हूँ, तो वो देखो वो पहले वाला तो डिलीट हो गया, लेकिन ये जो है ये न्यू मैंने ऐड किया। तो अभी मैंने जो न्यू ऐड किया है ये मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, तो इसकी आईडी है 52 एंड 53। और जैसे ही मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो ये देखो 52 वाला हमने डिलीट किया, आईडी 52। गेट का मेथड हमने यूज़ किया तो वो ऊपर दिखा रहा है कि आप 52 जो आईडी है वो डिलीट करें। इसी तरह हम फॉर्म में अगर गेट का मेथड यूज़ करें तो ऊपर वो पूरा लिखा आ जाएगा कि आप क्या क्या जो चीज़ें हैं वो फॉर्म में इंसर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह वो सिक्योर नहीं होता। यहाँ तो सिर्फ आईडी नज़र आ रही क्योंकि हमने आईडी जो है वो गेट मेथड के थ्रू डिलीट की है। तो अभी मैंने यहाँ पे लिखना है हेडर में, और यहाँ पे मैंने इसके अंदर लोकेशन देनी है। और लोकेशन मैंने देनी है लिस्ट, क्योंकि जब डिलीट हो तो वो उसी लिस्ट के पेज पे चला जाए। तो list.php ये हो गया। तो अभी मैं इसको करता हूँ यहाँ से रिलोड किया, एक दो और डेटा में और यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। एक दो चीज़ें ऐड कर लेता हूँ, ये होगा। तो ये हमारे 3 आ गया। मैं इसको पहले वाले को डिलीट करता हूँ तो ये दोबारा उसी पेज पे आ गया, दूसरे वाले को करता हूँ दोबारा उसी पेज पे आ गया। अब मैं तीसरे वाले को करता हूँ तो ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो वो ख़त्म हो गया। एक और मैं इमेज यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, ये इमेज हो गई है, ये नेम हो गया, तो ये दोबारा से आ गया। तो इसी तरह जो है वो डिलीट की क्यूरी यूज़ होती है। तो इसी तरह हम जो है वो लिस्टिंग वाला डेटा जो और हम शो करवा रहे होते हैं उसको हम ऐसे ही डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।